अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आज 10 मुहर्रम है और जैसा कि आप जानते हैं कि इस दिन का हवाला इस्लामी दुनिया में बड़ा ख़ास है। मुहर्रमुल हराम ना सिर्फ़ इस्लामी कैलेंडर में पहला महीना है बल्कि इस महीने की अहमियत इस्लामी तारीख़ में वाक़या करबला और शहादत हज़रत इमाम हुसैन के हवाले से भी बड़ी ख़ास है। ये महीना हमारे लिए ख़ास अक़ीदत व एहतराम का महीना है और हज़रत इमाम हुसैन के वाक़यात के बारे में मुख्तलिफ़ किस्म की मजालस और महफ़िलें मुनक़्क़द की जाती हैं। लेकिन मेरा आज का मौज़ू एक्चुअली हज़रत इमाम हुसैन की शहादत के हवाले से नहीं है। वो तो ज़ाहिर है मुसलमान हैं हम ये सारे वाक़यात जानते ही हैं, बल्कि इस महीने के हवाले से मेरे जहन में ख़ास पहलू है। वो बर्रे सग़ीर में रहने वाला एक ख़ास तबका जो कि ब्राह्मणों का है और वो अपने आप को हुसैनी ब्राह्मण कहते हैं, उनके बारे में है। मुमकिन है कि आपको ये बात सुन के कुछ हैरानी हुई हो कि हुसैनियत और ब्राह्मणों का आपस में क्या रिश्ता, क्या रब्त है। तो यकीनन ये बात हैरानी की है। तो आइए इस बारे में थोड़ी सी बात करते हैं। ये जो हुसैनी ब्राह्मण हैं, इनके बारे में बहुत से लेजेंड्स मशहूर हैं। लेजेंड की मैं थोड़ी सी आपको वजाहत कर दूं। लेजेंड्स वो चीज़ें होती हैं, ऐसे किस्से कहानियाँ होती हैं जिनके बारे में तारीख़ हतमी तौर पर कुछ बयान करने से कासिर होती है। हाँ, लेकिन तारीख़ के सफ़ात में कहीं ना कहीं उनका कोई ज़िक्र, कोई भूला चूका हुआ ज़िक्र कहीं पेजेस में हमें ज़रूर मिलता है। और या लेजेंड का मतलब ये भी होता है कि वो किस्से कहानियाँ जो ज़बान ज़द-ए-आम हो, अवाम में हो, मशहूर हों। तो सैनी ब्राह्मणों के हवाले से भी बहुत से लेजेंड्स मशहूर हैं। तो इस पर बात करने से पहले मैं थोड़ा सा आपको बताना चाहूँगा कुछ मशहूर शख्सियात के बारे में जो कि बाकायदा हुसैनी ब्राह्मण हैं। तो सबसे मशहूर नाम जिनको आप जानते हैं वो उसका संजय दत्त का है। संजय दत्त जो हैं ये सुनील दत्त के बेटे हैं, बहुत मशहूर एक्टर हैं और इनकी वालिदा का नाम नरगिस दत्त है। और नरगिस के जो वालिद थे यानी कि संजय दत्त की जो वालदा थे, ये पहले हुसैनी ब्राह्मणी थे और दत्त फैमिली से ताल्लुक़ रखते थे जो बाद में इस्लाम में कन्वर्ट हो गए। इसके अलावा अजय देवगन है। इसके अलावा मशहूर सहाफ़ी जिनको आप सभी जानते हैं बरक़ा दत्त, उनके बारे में भी कहा जाता है कि वो हुसैनी ब्राह्मण हैं, बल्कि वो ये क्लेम करती हैं। फिर एक मशहूर क्लासिकल सिंगर सुनीता शिंगरन जो हैं वो ना सिर्फ हुसैनी ब्राह्मण हैं बल्कि इस मजालस मुनक़्क़द करती हैं, अभी भी वो ज़िंदा हैं। और वो अपनी हिंदुओं की जो भी उनकी रियासतें हैं, जो भी उनकी इबादतें हैं, वो जर्स वगैरह से आपको पता है घंटियाँ बजा के इबादत करते हैं। वो शुरू करने से पहले बाकायदा कलमा पढ़ती हैं और उनका कलमा थोड़ा सा वैसे अजीब है लेकिन ला इलाहा इल्लल्लाह से ही शुरू होता है। इसके अलावा मनक़बत पढ़ती हैं और मरसिये पढ़ती हैं बाकायदा, और बाकी नात गोई भी करती हैं। और वो हुसैनी ब्राह्मण हैं, उर्दू स्पीकिंग हैं बाकायदा। तो ये चंद मशहूर नाम मैंने आपको बताया। तो अब आइए चलते हैं उन कुछ लेजेंड्स के मुतल्लिक। तो सबसे पहले मैं इस वीडियो में सारे लेजेंड्स तो मैं बयान नहीं कर सकूँगा, सिर्फ़ एक किस्सा आज मैं आपको बताना चाहता हूँ। बाकी जो क़साइस हैं, किस्से हैं, वो फिर आइंदा वीडियोज़ में। तो कहा जाता है कि वाक़या करबला से पहले हज़रत इमाम हुसैन ने जो ख़तूत लिखे उनमें एक ख़त उन्होंने यहाँ रहने वाले राजस्थान के राजा को भी लिखा। तो राजस्थान का जो राजा था, इसके ताल्लुकात अरबिस्तान से हज़रत अली के ज़माने से थे। तजारत के सिलसिले में ये लोग आया जाया करते थे। तो जब उसको राजा को, जिसका कहा जाता है कि उसका नाम ब्राह्मण था, उसको ख़त मिला तो वो हज़रत इमाम हुसैन की मदद के लिए अपनी फ़ौज लेकर वहाँ पहुँचा। अब फ़ौज की तादाद भी वही लेजेंड वाली बात कि कुछ कहते हैं कि वो चंद 100 सिपाही थे, कुछ कहते हैं वो चंद हज़ार सिपाही थे। लेकिन वो जो राजा जिसका नाम ब्राह्मण बताया जाता है, जब वो वहाँ पहुँचा तो कहा जाता है कि वाक़या करबला तब तक हो चुका था, यानी कि हज़रत इमाम हुसैन को शहीद किया जा चुका था। तो ब्राह्मण राजा के जहन पर इतना उसका असर हुआ कि उसने वापस आने से इनकार कर दिया, चूँकि वो अक़ीदत रखता था हज़रत अली से, हज़रत इमाम हुसैन से, और वो वहीं रह गया और उसने वहाँ मुजावरी इख्तियार कर ली। और फिर कहा जाता है कि उसकी वहीं पर मौत हुई। ये भी कहा जाता है कि अभी भी किसी की कब्र वहाँ मौजूद है जो कि कहा जाता है कि वो राजा ब्राह्मण की है।
और उसके सिपाही जो हैं वो वापस आ गए। उन्होंने अपना मज़हब तो तब्दील नहीं किया, लेकिन जब वो वापस आए तो उन्होंने फिर वो किस्से कहानियाँ सुनाए करबला के। जब वो किस्से कहानियाँ उन्होंने सुनाए तो जो राजा की राया थी, आप जानते हैं सभी कि पुराने ज़मानों में जो बादशाहों का मज़हब होता था वही राया का मज़हब होता था। जब उन्होंने राया ने ये सुना कि हमारा बादशाह तो हज़रत इमाम हुसैन के गम में वहीं रह गया है, तो उन्होंने अपना मज़हब तो तर्क नहीं किया, लेकिन वो हुसैनियत को भी इख्तियार कर गए। यानी कि वो अज़ा की मजालस जो हैं वो मुनक्कद करने लगे, महफ़िलें करने लगे, जुलूस निकालने लगे। जो रसूम थी जो वो वहाँ से सिपाही सुन के आए थे वो उन्होंने इख्तियार कर ली, लेकिन साथ साथ अपने मज़हब को भी, जो कि हिंदुइज़्म था, उसको भी बरकरार रखा। एक दूसरा लेजेंड ये कहता है कि वो राजा जो है वो लड़ा इमाम हुसैन के लिए, लेकिन ये लेजेंड पर एतबार इसलिए नहीं किया जा सकता है, तो पहला भी लेजेंड ही कि अगर वो कहीं लड़ा होता तो कहीं ना कहीं कोई ज़िक्र होता कि वो लोग मारे गए इमाम हुसैन के साथ और वो कितने अफराद थे या क्या हुआ, या उनकी कहीं कोई कब्रें मौजूद होती, या कुछ ना कुछ ऐसे कसाइस मीन्स ऐसी स्टोरीज़ मशहूर होती हैं जिनको आगे लेजेंड्स में बयान किया जा सकता या तारीख़ में बयान किया जा सकता। लेकिन ऐसी कोई शवाहिद नहीं मिले कि वो लड़ रहे थे या वो लड़े और वहाँ वो मारे गए। और यही बस फ़िलहाल मैं आज के वीडियो में इतना ही बयान कर सकता हूँ। इसके हवाले से और भी बहुत से लेजेंड्स हैं जो इंशाल्लाह आइंदा वीडियोज़ में बयान किए जाएंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसको लाइक कीजिए, इस पे कमेंट्स भी ज़रूर कीजिए और अपने दोस्तों से भी शेयर कीजिए। और एक बात, आप इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, और अगर कोई आपके जहन में तनकीदी पहलू हो तो वो भी ज़रूर बयान कीजिए। अल्लाह हाफ़िज़, मिलते हैं अगले किसी वीडियो में।